प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 12। ईश्वर ने उस भावी संसार को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक ये नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन हैं। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुतों से पुत्रों की महिमा तक ले जाना चाहता था। इसीलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के पर्वत को अर्थात ईश्वर के दुखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों को पिता एक ही है। इसीलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने से नहीं लज्जाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से लेकर 28 तक। यीशु कफरनाहूम गए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय।
यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ हम लोग इब्रानियों के नाम लिखे गए पत्र से सुनते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र किसने लिखा, इस पर कलीसिया में अब तक कोई एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं यह पौलुस के किसी अन्य शिष्य ने लिखा है। जो भी हो, विचार को देखने पर हमें पता चलता है कि ये पौलुस के विचार है, लेकिन भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण की शैली पौलुस की शैली से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन एक बात पूरे पत्र में स्पष्ट है। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वो मुक्तिदाता के रूप में हमारे बीच में आए और सारी दुनिया और सारी सृष्टि और सब कुछ यीशु के अधीन में है। यीशु को हर प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर एक द्वितीय व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में आते हैं। यीशु मसीह के रूप में उसने मानव का शरीर धारण किया, उसने मानव स्वरूप अपनाया, मानव का स्वभाव और व्यवहार को अपनाया और पूर्ण रूपेण वो मानव बना। मनुष्य का सम्मान यीशु को मिला। वास्तव में देखें तो मनुष्य का सम्मान ईश्वर के द्वारा यानी यीशु के द्वारा मनुष्य को दिया गया है। भजन संहिता 8 का उद्धरण आज के पहले पाठ में हमने सुना, जहाँ लिखा है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। तो मनुष्य का सम्मान, मनुष्य की महिमा बहुत बड़ी है कि भजन संहिता के लेखक कहते हैं कि स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। ईश्वर ने मनुष्य को शरीर दिया और आत्मा भी दिया और इसीलिए कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, मतलब कि करीब करीब बराबर है। लेकिन कुछ मामलों में केवल मनुष्य के पास शरीर है और स्वर्गदूतों के पास शरीर नहीं है, केवल आत्मा है। जब दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरी सृष्टि में हम ये मानते हैं कि मनुष्य के पास ही आत्मा है, इसीलिए मनुष्य का दर्जा अन्य सारी सृष्टियों से काफ़ी ऊंचा है। जब ईश्वर ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया, तब ईश्वर ने अपने आप को बिल्कुल छोटा और नम्र बना दिया। यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाते हैं और देह बनने वाले ईश्वर शब्द की महिमा को ऊंचाई देते हैं और उस महिमा के अंतर्गत वो सारे लोगों को अपने अधीन करते हैं। और यीशु मसीह का ये जो तरीका है अपने अधीन करने का तरीका, वो प्रेम के द्वारा है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर ने सब कुछ अपने अधीन कर लिया। प्रेम जिसने शरीर रूप धारण किया, वो प्रेम की महान शक्ति से सब कुछ अपने अधीन कर लेता है। कुछ ही समय के लिए वो स्वर्गदूतों से छोटा बनाया गया। यीशु मसीह कुछ ही समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बनाया गया और उस समय यीशु ने अपने जीवन में दुख को झेला, दुख पीड़ा भोगी और मृत्यु को
स्वीकार किया, मृत्यु के दर्द को, मृत्यु की पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया। आज के पहले पाठ में लिखा गया है, इसलिए उचित था कि वो उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु हमें यह शिक्षा देते हैं कि प्रेम के द्वारा और प्रेम पूर्ण दुख भोग के द्वारा हम भी पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। हम मनुष्यों की महिमा इस बात में है कि हम यीशु की तरह दुख का अनुभव करते हुए, उसका अर्थ समझते हुए हम आध्यात्मिक पूर्णता में पहुँचें। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार का पाठांश जिसमें हमें कफरनाहू के सभागृह में यीशु की शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। यीशु की शिक्षा को सुनकर लिखा गया है कि वहाँ उपस्थित लोग अचंभे में पड़ गए और वे कहने लगे कि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। शास्त्री किस तरह की शिक्षा देते थे? शास्त्री कभी भी अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा नहीं देते थे। वे किसी विख्यात रब्बी के शिक्षा को दोहराते थे। उदाहरण के लिए वे कहते थे, रबी एलियाज़र इस तरह कहते हैं, और उसके बाद बहुत लंबा उद्धरण देते हैं। कभी कभी अलग अलग रबी लोगों का, अलग अलग गुरुओं की शिक्षा वे एक के बाद एक सुनाते हैं, बस उद्धरण देते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा इससे बिल्कुल भिन्न थी। और यीशु अपनी प्रार्थना, अपने मनन चिंतन और निर्जन प्रदेश में अपने पिता के साथ किए गए संवाद के आधार पर, पिता के साथ अपने अंतरंग संबंध के आधार पर शिक्षा देते थे। और इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा दी, ये सिखाया कि तुम लोग जब प्रार्थना करोगे तो ईश्वर को अपना पिता कहकर पुकारो। यीशु अपने ईश्वरीय अनुभव की घोषणा अपने श्रोताओं के सामने रखते हैं और यीशु ईश्वरीय अनुभव का वर्णन तस्वीरों में करते हैं, यानी अपनी सारी शिक्षा को दृष्टांतों में वो प्रकट करते हैं। जब लोग उनको सुनते हैं तो वे केवल सुनते नहीं लेकिन देखते हैं और एक अपने अंदर एक विशेष प्रकार की अनुभूति पाते हैं। यीशु की शिक्षा को वे स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए जब यीशु परमपिता के विधान के बारे में, परमपिता परमेश्वर को पालनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वे कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न बखारों में जमा करते। खेत के घास को देखो और उसके सुंदर फूल को देखो, वे किस सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। तो ये सारे तस्वीर लोगों के सामने रखते हैं परम पिता ईश्वर के पालन के बारे में बताने के लिए, उनके विधान के बारे में बताने के लिए। ये यीशु की शिक्षा देने का अनोखा तरीका है जिसको सुनकर लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आज जिस चमत्कार का वर्णन हमने सुना, सभागृह के अंदर जो अवधूत ग्रस्त व्यक्ति था उसको यीशु आज्ञा देते हैं और उससे पूर्व वो अवधूत उस आदमी के शरीर के अंदर से चिल्लाने लगता है, यीशु नाज़री हमसे आपको क्या। यीशु का अधिकार अधोलोक की शक्तियों पर भी है, अवधूतों पर भी यीशु की ताकत है। वो अवधूत स्वयं इस बात का बखान करता है और
यीशु उसे आज्ञा देकर उस व्यक्ति को चंगा कर देता है और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ये लोगों की प्रतिक्रिया थी और इसीलिए यीशु की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। चमत्कार के द्वारा भी यीशु अपनी शिक्षा को देते हैं। जब कभी यीशु ने चमत्कार किया, उस चमत्कार के माध्यम से यीशु ने दीनहीनों पर करुणा बरसाने की शिक्षा हमें दी है और लोगों की मदद करने की शिक्षा वो देते हैं और लोगों की बुरी परिस्थितियों में उनके सहायक बनने की शिक्षा हमें देते हैं और परमपिता ईश्वर की शक्ति को, उनके सामर्थ्य को हमें याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु की हर शिक्षा ईश्वर पर उनके अनुभव का वर्णन है और इसीलिए वो प्रभावशाली है। क्रिस्तीय समुदाय ने भी इन सारी बातों को, यीशु के इन स्पष्ट शिक्षा को याद किया और हमें वो विरासत में आदिम क्रिस्तीय समुदाय ने दिया है और ताकि हम अपने अपने ईश्वरीय अनुभवों को साझा करें दूसरों के साथ। वचन पर मनन चिंतन को हमें अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। जीवन के हर पहलू पर हमें ध्यान देना चाहिए और यीशु के वचन को, यीशु की शिक्षा को जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए और जीवन के सुख दुख को भी हमें सुसमाचार बनाना होगा। हमारा अपना जीवन एक सुसमाचार बन जाए। यीशु की शिक्षा हमारे जीवन के माध्यम से लोगों को मिल जाए और लोग आश्चर्यचकित हो जाए, अचंभे में पड़ जाए और यीशु के व्यक्तित्व की तरह लोगों को हम आकर्षित कर पाए। तो यीशु के उस आज्ञा का हम पालन करते हैं जहाँ वे कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार की घोषणा करो और सारी सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा और अपनी बोली के द्वारा सुसमाचार सुनावें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रभु यीशु के उस महान प्रेम के सम्मुख हम अपना सर झुकाते हुए उनकी शिक्षा को हम स्वीकार करते हैं। उनके प्रेम पूर्ण शिक्षा को, अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा दी गई शिक्षा को हम स्वीकार करते हैं और तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि हमें यह कृपा दे कि हमारा जीवन सुसमाचार जैसी शिक्षा बन जाए। हम अपने आप को परिवर्तित करें, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, तेरे पवित्र वचनों पर आधारित हमारे जीवन के द्वारा हम अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सके, तेरी कृपा का हम माध्यम बन सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी